हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविट जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हमने आज खाली 3 ट्रेड लिया और सुबह हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। हमने आफ्टरनून के टाइम में एक ट्रेड लिया और उसका जब डे क्लोज होने वाला था उसके बाद उसके पहले हमने दो ट्रेड लिए थे। ठीक है, वो भी फिर निफ्टी में, तो उसका हम लोग बात कर लेंगे। तो ये मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैं 5 मिनट का चार्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट में हमने एक इंस्टाग्राम में क्या डाला था, एक रील बना के डाला था कि आपका ये जब मैं आया तब मैंने देखा, मैं थोड़ा बाहर था, तो उसका मैंने क्या देखा कि यहाँ पे डबल टॉप बनाया और यहाँ पे डबल टॉप बनाया और इधर में एक एम पैटर्न में बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसका एक फॉल आया हम लोग के यहाँ पे रिजेक्शन भी आया, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन डाला और ऊपर से एक रेजिस्टेंस डाला। ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा था ये ट्रेंड लाइन और ऊपर से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे ही इसने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था। ठीक है, ये ट्रेड में और हम लोग को बहुत इजीली 32 पॉइंट्स का मूव हमने इजीली मिला। ठीक है, 32 पॉइंट से ज़्यादा ही था, पर हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हम लोग ने और कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, तो वेट कर रहे थे, तो इसी दौरान आज फिर एक्सपायरी भी था। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक आपको दिखाता हूँ, मैंने उसमें ट्रेड लिया था। तो देखिए ये चार्ट दिख रहा होगा। तो इस चार्ट में देखिए मेरा आज का जो वो ट्रेड लिया था मैंने कैसे लिया था। तो इस जगह पे आपका देखिए बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का थोड़ा चार्ट सेम सिमिलर रहता है। तो यहाँ पे इसने एक अप मूव दिया था, उसके बाद डायरेक्टली ये नीचे साइड का मूव दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर निफ्टी ने देखा था और फिर निफ्टी के साथ मैं यहाँ पे मूवमेंट एक मिल रहा था मुझे। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा था और ये ड्रॉ कर रहा था। जैसे मैं क्या वेट कर रहा था, इस हाई का ऊपर जैसे ही जाएगा हम लोग कहते हैं ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, फिर निफ्टी का आपका 19,250 का पीई था। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ ना तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। तो देखिए मतलब मेरे को ज़्यादा रुकने का मौका ही नहीं मिला। 1 मिनट 2 3 4 5 6 मिनट के अंदर देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग को यहाँ मिल गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक किया, मैंने 10 क्वांटिटी लिए थे यहाँ पे, 10 क्वांटिटी लिए थे और 10 क्वांटिटी क्या बढ़िया प्रॉफिट। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बढ़िया प्रॉफिट। मतलब मैं दिन भर बैठने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा मेरे को। मैंने आज कितना यहाँ पे 82 या 81 में बेचा था। हाँ, 62 पॉइंट्स का मूव हम लोग ने इतना ईजिली कैप्चर किया था। ठीक है, इतना ईजिली 62 पॉइंट्स का मूव 10 लॉट में। आप खुद सोच लीजिए 10 लॉट में 40 क्वांटिटी होता है और 60 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया, तो सोच लीजिए कितना प्रॉफिट बनाया होगा खाली कितने, ये 5-6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद हमने ये ट्रेड लिया। हमने फिर से यहाँ पे इसी में एक ट्रेड बनाया। कौन सा ट्रेड बनाया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे को क्या दिख रहा था, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ना, वीएफ है। ठीक है, ये वीएफ के ऊपर जाते हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते थे ना, लिए थे हम लोग ने। कैसे किए थे हमने वो बता देता हूँ। रेक्टेंगल चाहिए मुझे, रेक्टेंगल। हाँ, तो ये एक हाई था। ठीक है, ये एक हाई था, तो इस हाई के ऊपर और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये एक लो बनाया था और ये एक लो बनाया था। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता हम लोग सी में घुस जाते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। इसके डायरेक्टली इसके कैंडल ने देखिए इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, इस कैंडल ने। ठीक है, इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, तो हमने एंट्री कहाँ बनाई, इस कैंडल ने बनाई और स्टॉप लॉस इसका डाला 24 का डाला और यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री बनाई थी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और आपका एक जाते जाते इसने और हमने ये भी 10 क्वान्टिटी में ट्रेड किया था और यहाँ पे भी हम लोग को बहुत बढ़िया कितने पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे एंट्री बनाई थी और यहाँ पे एग्जिट किया था। 16 पॉइंट का मूव हम लोग ने इजीली बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आज का ट्रेड। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए कभी कभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। ये स्कैल्प किया था मैंने, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरे को ये लगा नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट देगा। ठीक है, ये मेरे को तो लगा था 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का मूवमेंट लेके मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ये फ्लो में ही आ गया तो मैंने वहाँ पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये फ्लो में आ गया था तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का आज 3 ट्रेड था, जो तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, आज क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाया आज। ठीक है, मैंने निफ्टी में कितने पॉइंट बनाए, यहाँ पे 16 पॉइंट, यहाँ पे 62 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने कितना 60 और 76 पॉइंट और यहाँ पे 30 पॉइंट। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट, 31 और 32 पॉइंट ऐसा करके। तो ओवरऑल कितना हम लोग का ज़्यादा हुआ ही नहीं, हम लोग को ज़्यादा पॉइंट्स मिले ही नहीं आज, पर मेरा प्रॉफिट अच्छा हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लॉट साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया था। ठीक है, और कुछ नहीं, आप लोग को सिर्फ खाली लॉट साइज ही बढ़ाना है और उसके बाद आप लोग पहले प्राइस सीख लीजिए। ठीक है, पहले सीख लीजिए, उसके बाद खाली आपको अपना लॉट साइज बढ़ाना है। आप लॉट साइज बढ़ाएंगे 30 पॉइंट्स भी आप लोग को 30,000 बना के देगा। ठीक है,
ऐसे करके वही है, डॉट साइज़ के ऊपर ही है। आप खाली 30-80 पॉइंट ही उठाना शुरू करिए। मैं ज़्यादा तो भागता नहीं, मैं तो आपको पता है मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब काम निफ्टी और फिन निफ्टी में जब काम करता हूँ 10 या 15 पॉइंट के लिए भागता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब बैंक निफ्टी में करता हूँ वहाँ 30 पॉइंट के लिए, तो उससे ज़्यादा मिल जाता है कोई कोई, तो वो अलग बात है, ठीक है। 30 पॉइंट और यहाँ पे 10 पॉइंट, तो ऐसे 40 पॉइंट का ही मूव आप कैप्चर करिए, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं अभी कल के लिए बात कर लेते हैं, कल हम लोग का कैसे करेंगे हम लोग ट्रेड, ठीक है। तो आपका ये जो ऊपर का मैं रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मैं आपका लो और हाई मार्क कर लेता हूँ। ये आपका हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। और आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो आपका एक नीचे जो जोन है बनाया हुआ है, ये ऊपर का हाई तो पता चल गया आपको, और नीचे का जो ये जोन है, ये येलो लाइन और ये जो मैं बना देता हूँ एक मिनट रुकिए, ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी इधर में आएगा हम लोग एक बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले क्या होगा, पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश करेगा वो। पहले अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो पहले एक कहीं से एक सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। सपोर्ट लेने का कहाँ जगह है, ये लो में जगह है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जगह है। यहाँ से फिर हाई में करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस बना के फिर ऊपर या नीचे जाने का कोशिश करेगा, वो हम लोग ट्रेड लेंगे इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ बना रहा है, ठीक है। 5 मिनट नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेंगे, उधर में जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पे देखिए और कौन सा सपोर्ट है, डायरेक्टली यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे, ठीक है, ये जगह पूरा सपोर्ट का एरिया है आपका। से 43,000 का जो लेवल है ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करके प्राइक्शन पहले ये रेजिस्टेंस, अब अगर नीचे डाउन गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो आपका लेवल है ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से फिर प्राइक्शन बना के ऊपर या नीचे जाता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर नीचे साइड का मैं ये काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए अभी बहुत ऊपर आ चुका है और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है, ठीक है, ट्रिपल टॉप बना है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर ये जो लेवल है ना, ये आपका लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर आपका गैप अप ओपन होता है, अगर इधर में कहीं तो पहला रिजेक्शन यहाँ से खाने का चांसेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या वेट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दिन अगर वेट करता है, कल का दिन अगर वेट कर देता है ना यहाँ इस जगह पे मार्केट, तो आपका थर्सडे हम लोग का बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। थर्सडे हम लोग का बहुत वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है, उस हिसाब से हम लोग बहुत बढ़िया हम लोग को प्रॉफिट बन सकता है। अगर थर्सडे अगर कल का दिन अगर यहाँ पे वेट कर दिया रेंज पे, ठीक है, तो अभी फिर उसका रेंज का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हम लोग उस टाइप में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात किया हमने, अगर ये ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का बढ़ा देते हैं तो ये भी एक एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर कल मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होकर अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो कोई यहाँ पे कुछ सोचना मत कि यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, पहले बाई ही करेंगे। पहले बाई करने के बाद कुछ अगर प्राइस बना के अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है, लो तोड़ता है, उसके बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे सेल के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये, ठीक है, ये जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा, कहाँ तक का, यहाँ तक का 43,000 तक का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा, फिर यहाँ पे है एक सपोर्ट 42,800 का है सपोर्ट, फिर उसके बाद नीचे फिर आएंगे हम लोग, नीचे आएंगे तो यहाँ तक का सपोर्ट है कौन सा 42,692 का, और 500 तक का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर डायरेक्टली नीचे 42,452 का, ऐसा करके नीचे का लेवल से ये सब, ठीक है। अगर ऊपर जाता है, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर के लिए हम लोग ट्रेल करेंगे, 43,500 का पहला लेवल है, ठीक है। यहाँ ये तो इसको ऊपर तोड़ के जाना बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को अभी, क्योंकि ऐसा देख के ऐसा तो लग रहा है बहुत मुश्किल है अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन बिता चुका है। अगर यहाँ से फॉल ना आ जाए बस में कोई वही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हाई के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हाई किधर होगा, हम लोग अगर 4 आवर में जाएंगे तो हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा ये 43,580, फिर उसके बाद आपका हो रहा है ये वाला एरिया 43,800 का, उसके बाद डायरेक्टली टॉप है आपका 44,158 का, ठीक है। तो ये तो पूरा फुल मतलब ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा मार्केट को टाइम लेना, अगर लेकर जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर टाइम लेकर नहीं जा रहा है तो कहीं से भी फॉल आ सकता है, ठीक है। तो अभी मार्केट बुलिश है, जब भी डाउन में अगर नीचे मिले तो हम लोग बाई करेंगे, यही सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो जब नीचे मिलेगा बाई करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे मिला है, कल अगर आएगा तो बाई अपॉर्चुनिटी हम लोग को आराम से, ये ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, बाई ही करने का सोचेंगे, ठीक है। और क्योंकि सेल में हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे और बाई में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे,
ठीक है। इंट्राडे का बात नहीं कर रहा है, इंट्राडे का आप क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, इंट्राडे का आप द सेम अगर जैसे ये अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेस में ही हम काम करेंगे। जैसे ही प्राइस एक्शन बनता है हम लोग उस साइड का आपका ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे जहाँ पे अच्छा क्वांटिटी बन रहा होगा। अगर बाई साइड में आएगा तो हम लोग सेम जैसे कि 4 लॉट में काम करते हैं, अगर 10 लॉट में काम करते हो बाइंग के साइड हम लोग 10 लॉट करेंगे और सेलिंग के साइड में थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। एक बार हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी पूरा रेंज बाउंड था। ठीक है, निफ्टी पूरा रेंज बाउंड था, अपना जो चैनल था उसमें ब्रेकआउट दिया और ऊपर में सस्टेन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अभी हम लोग ये हाई मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे लो मार्क कर लेते हैं। लो किधर गया, ये है, लो मार्क कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, वे मंथली हाई, वीकली हाई और डे का लो सेम जगह पे है, तो ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जगह एक पूरा जोन बना हुआ है और इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका हाई है। ठीक है, तो ये एज ए सपोर्ट बहुत अच्छा एक्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कल अगर मार्केट यहाँ तक आता है, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे पहले बाइंग सोचेंगे। ठीक है, बाई के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जहाँ तक जाता है हम लोग ट्रेल करेंगे, ट्रेल करके हाई तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस बनता है तो हाई के लिए हम लोग ट्रेल करेंगे, नहीं तो फिर नीचे के साइड का हम मूवमेंट लेंगे। ये इंट्राडे का है। ठीक है, इंट्राडे का हम लोग ऐसा ट्रेड करेंगे। तो ऊपर का हम लोग का लेवल कौन सा हो जाएगा, 18,000 तो आ गया है। तो अभी हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ पे पहला टारगेट 18,200 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ये लेवल्स कहाँ पे आ रहे हैं, 18,263 का 50 पॉइंट का हम लोग मूव ऊपर का आराम से देख के आ सकते हैं। यहाँ पे फिर उसका क्या है 18,474 का, ऐसे करके हम लोग ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा, फिर दूसरा टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा टारगेट हम लोग का ऊपर का ये हो जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग आया, हाई से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे ठीक है ये जगह हो जाएगा। इसको काटते हैं, हॉरिजॉन्टल रे ही करते हैं, ये जगह हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके हम लोग ने अपने लेवल्स मार्क कर लिया। अगर नीचे साइड जाएगा, कहाँ जाएंगे, नीचे साइड जाएगा तो हम लोग का नीचे साइड का हम लोग का लेवल सपोर्ट बहुत सारे। ठीक है, तो हम लोग का पहला सपोर्ट तो आपका ये एरिया हो जाएगा। ये कौन सा एरिया, देखिए ये इसके नीचे जाएगा ना, इसके नीचे जो वीकली हाई और ये सब का बनाया था, इसके नीचे डायरेक्टली कहाँ पे है जगह आपका ये। ठीक है, ये सपोर्ट कहाँ 70,950 का जो लेवल है वो आपका एक सपोर्ट एरिया कर सकता है। उसका फिर डायरेक्टली ये सपोर्ट एरिया है 7,800 का। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली नीचे का कहाँ है, ये वीकली जो लो है तो वहाँ तक 7,622 का। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर लेवल्स हमने बता दिए उस हिसाब से हम लोग मार्क करके रखिए, और जिस तरफ मार्केट डाउन या अप साइड मूव देगा उधर का हम लोग ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो हम लोग कब तक इंट्राडे में हम लोग कब तक बेयरिश नहीं होंगे, जब तक इसके नीचे नहीं जाते। इसके नीचे जाके रिटेस्ट मारेगा, हम लोग एंट्री बनाएंगे और डायरेक्टली यहाँ तक लो तक का टारगेट हम लोग को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग कौन था 7,960 का यहाँ तक है। उसके बाद नीचे जाएगा, ट्रेल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर यहाँ तक आ गया ना, यहाँ पे आके हम लोग एक बार बाई के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बाई के बारे में सोचेंगे, जैसे अपना हाई तोड़ता है ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेवल्स बता दिए, अगर कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे वो भी बता दिए। ये एक रेंज में रह रहा है, अगर ये कल का दिन भी रेंज में रहे तो बहुत अच्छी बात है, थर्सडे हम लोग का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।